मैं इस पृथ्वी में स्वर्ग चाहता हूं। मैं इस पृथ्वी में वो दीन व धर्म लाना चाहता हूं जो दुनिया में सब प्रकार के पापों और बुराइयों का नाश करता हो, जो इसी दुनिया में सच्चे और भरोसे के योग्य संबंधी उत्पन्न करता हो, कि जिनके उत्पन्न होने से मनुष्य जीवन सब प्रकार से मीठा और सुखप्रद बन सकता हो। ये स्तोत्र गान हो रहा है उसी दिव्य विभूति के सम्मान में जिसने बरसों पहले इस पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित करने का सपना देखा और इस सपने को पूरा करने के लिए अपना समूचा जीवन होम कर दिया। ये है वो महान विभूति श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अनेक भाषाओं के ज्ञाता, अद्भुत लेखक, पत्रकार और कवि, क्रांतिदर्शी समाज सुधारक और ओजस्वी वक्ता, विश्व में एकमात्र विज्ञान मूलक धर्म के प्रणेता श्री अग्निहोत्री जी ने अपने मिशन को पूरा करने हेतु एक अनूठे धर्म समाज की स्थापना की। देव समाज, जो पिछले 100 से भी अधिक वर्षों से अपनी विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से और अपने हितकर विपुल साहित्य द्वारा देश में चरित्र निर्माण के काम में जुटी हुई है, जिसने देशभक्त, परोपकारी और सेवाकारी कर्मचारियों की एक लंबी कतार पैदा की। और सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में उच्च आत्म परिवर्तन पैदा किया। इन सब अनोखी उपलब्धियों के मूल प्रेरणा स्रोत हैं देव समाज के संस्थापक पूजनीय श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री, सत्य और शुभ के पूर्ण अनुरागी। इन्हें इनके देव जीवन के विचार से भगवान देवात्मा कहते हैं। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। अपने युग के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षितिज पर सूर्य की तरह चमकने वाले इस कर्मठ, क्रांतिदर्शी और पूजनीय व्यक्तित्व के जीवन पर आइए एक नजर डालें। ये है अकबरपुर, उत्तर प्रदेश में जिला कानपुर देहात का एक कस्बा। प्रातः ठीक सूर्योदय के समय 20 दिसंबर सन 1850 को यहाँ अपनी इस पुश्तैनी हवेली में इनका जन्म एक अत्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ। यही है वो पावन कक्ष जहां भगवान देवात्मा ने अपनी जननी की गोद में पहले पहल पलकें खोली थी। उनका बाल्यकाल का शुभ नाम शिव नारायण अग्निहोत्री था। उनके परदादा श्रीयुत गंगा प्रसाद जी अग्निहोत्री अकोड़ी के राजा के दीवान थे और बड़े रईस आदमी थे। उनके दादा पंडित राम जियावन जी अग्निहोत्री सच्चे वैरागी और तपस्वी थे। जायदाद का कोई मोह नहीं। उनकी रुचि एकमात्र धर्म साधनों, परोपकार और पुण्य कार्यों में थी। पिता पंडित रामेश्वर जी अग्निहोत्री एक साहसी, परिश्रमी और क्षमाशील व्यक्ति थे। माता श्रीमती मोहन कुंवर जी अत्यंत निष्ठावान, धार्मिक, दृढ़ प्रतिज्ञ और असाधारण स्त्री थी। ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भगवान देवात्मा में नेचर के विकास क्रम में सत्य और शुभ के प्रति अनुराग और मिथ्या और अशुभ के प्रति घृणा की देव शक्तियां बीज रूप में आईं। धर्म और भक्ति के उत्तम संस्कार उन्हें परिवार से विरासत में मिले। हनुमान जी की भक्ति उन्हें विशेष प्रिय थी। अपने बड़ों के प्रति सम्मान भाव, पशु पक्षियों से प्रेम व फूल पौधों से लगाव उन्हें बचपन से ही था। हित के प्रति अपने विलक्षण अनुराग के कारण बचपन से ही वे जिस बात को हितकर समझते उसका साथ अवश्य देते। अशुभ के साथ समझौता करना उनके लिए संभव नहीं था। उन दिनों जब स्त्रियों को पढ़ाना बुरा समझा जाता था, बालक शिव नारायण ने स्त्री शिक्षा को हितकर मानते हुए अपनी एक भाभी और भतीजी को पढ़ा के अपनी अपूर्व संकल्प शक्ति की अनूठी मिसाल पेश की।
इस प्रकार हवेली के इस प्रांगण में, अकबरपुर की इन गलियों में और यहाँ स्थित इस ऐतिहासिक शुक्ल तालाब के आसपास हंसते खेलते बालक शिव नारायण बड़े हुए। प्रारंभिक शिक्षा अकबरपुर के इस स्थानीय स्कूल में ग्रहण की और आगे की पढ़ाई के लिए रुड़की जाने का निश्चय किया। बेटे के विद्यानुराग और दृढ़ निश्चय के कारण माँ बाप को उन्हें घर से दूर अकेला रुड़की भेजना स्वीकार करना पड़ा। सन 1866 में लगभग 16 वर्ष की आयु में भगवान देवात्मा ने रुड़की के थॉमसन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, जो आज हमारे देश का एक प्रमुख IIT है। देवात्मा जब अकबरपुर से यहाँ पहुंचे तो दाखिला बंद हो चुका था। उनसे पहले कानपुर देहात जैसे पिछड़े इलाके से कोई भी छात्र यहाँ तक नहीं पहुंचा था। उनकी लगन और उत्साह देखकर तत्कालीन प्रिंसिपल मेडले ने उन्हें दाखिला दिलाने में उनकी विशेष मदद की। यहाँ रहकर उन्होंने ओवरसियर की परीक्षा प्रशंसा के साथ पास की। इसी दौरान उनकी भेंट कॉलेज में ही सेवारत वेदांत के ज्ञाता और ऋषि तुल्य पंडित शिवदयाल सिंह जी से हुई। अपनी विशेष उच्च प्रकृतियों के कारण दोनों ही एक दूसरे के प्रति तुरंत आकृष्ट हुए। फिर देवात्मा ने अपने आत्मिक विकास हेतु अपनी धर्मपत्नी श्रीमती लीलावती जी के साथ ऋषि जी से दीक्षा लेकर उन्हें अपना गुरु धारण किया। फिर कुछ समय नहर विभाग और रेलवे में सर्विस करने हेतु रुड़की से बाहर रहे, पर गुरु के प्रति तीव्र अनुराग से प्रेरित देवात्मा कम तनख्वाह पर वापस रुड़की आ गए। अपने ही कॉलेज में पहले सहायक सर्वेइंग अध्यापक और फिर हेड सर्वेइंग अध्यापक के पद पर काम किया। काम के साथ साथ गुरु से निरंतर संगत और संवाद से उन्हें अपने जीवन के विकास में अमूल्य लाभ प्राप्त होने लगा। उनकी प्रतिभा और काम में कर्तव्य परायणता से प्रभावित होकर उनके प्रिंसिपल लैंग ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा, इनके पास जवानी की ऊर्जा और उत्तम क्षमताओं की संपदा है, और यदि ये इसी प्रकार उन्नति करते चले गए तो इनके एक विख्यात पुरुष बन जाने की पूरी आशा है। पर अफसोस 36 वर्ष की युवावस्था में ही ऋषि जी का देहांत हो गया। भगवान देवात्मा को कॉलेज का कोना कोना उदास और वीरान महसूस होने लगा। उनका मन रुड़की से उचट गया। पंजाब के विद्या विभाग में कुछ रिक्तियां होने पर उनके निवेदन पर प्रिंसिपल लैंग ने सन 1873 में उन्हें लाहौर भेज दिया। लाहौर में अध्यापन कार्य करते हुए भी उनका अधिक समय जनहित के कामों में व्यतीत होता था। शिक्षा अधिकारी और ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता बाबू नवीन चंद्र राय के आग्रह पर ब्रह्म समाज को प्रगतिशील जानकर देवात्मा उसके सभासद और शीघ्र ही उसके आचार्य बन गए और अपनी ओजस्वी वाणी व प्रखर लेखनी द्वारा देश के सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक, आध्यात्मिक और शैक्षिक उत्थान के बारे में धुआंधार प्रचार करने लगे और शीघ्र ही पंजाब में एक अद्वितीय वक्ता, लेखक और समाज सुधारक प्रसिद्ध हो गए। लाला लाजपत राय को उन्होंने ही ब्रह्म समाज में दीक्षा दी थी। लाला जी ने अपने जीवन चरित्र में लिखा है कि उन्हें उनसे ही एक अच्छा वक्ता बनने की प्रेरणा मिली थी। पंडित जी एक महान वक्ता थे। उनके व्याख्यानों में बड़ी संख्या में लोग खिंचे चले आते थे। वे जिन बातों का उपदेश देते थे वे अपने जीवन में उनका पूरा पालन करते थे, इसलिए उनके शब्द जादू का सा असर रखते थे। पत्रकारिता में भी देवात्मा का स्थान अतुलनीय था। उन्होंने 2 पत्रिकाएं चालू की थीं, बिरादरे हिंद और हिंदू बांधव। उनके लेख अत्यंत उच्च प्रेरणाओं से ओतप्रोत होते थे। ट्रिब्यून अखबार शुरू करने में भी देवात्मा का विशेष योगदान था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ संपर्क एवं मित्रता से हिंदी भाषा के प्रचार आंदोलन में भी पूरे जोश के साथ रत हुए। उन दिनों जब लोग हिंदू समाज की प्रचलित बुराइयों, बाल विवाह, जात पात, छुआछूत, स्त्रियों को जबरदस्ती विधवा रखने के खिलाफ बोलने से डरते थे, देवात्मा ने अपने लेखों और वाणी के द्वारा इन बुराइयों का डटकर विरोध किया। स्त्री शिक्षा, उनके अधिकार और समाज में उनके उचित स्थान और उन्नति का प्रबल समर्थन किया। अपनी पहली पत्नी श्रीमती लीलावती जी का निधन हो जाने पर एक बंगाली विधवा सावित्री देवी जी से पुनर्विवाह करके अपनी कथनी और करनी का एक होना साबित किया। और फिर सन 1882 में
भगवान देवात्मा ने अपने देश और मानवता की सेवा में अपना जीवन पूर्ण समर्पित करने हेतु अपनी नौकरी का त्याग कर दिया। 20 दिसंबर सन 1882 को अपने 32वें जन्म दिवस पर लाहौर शहर में बाबू नवीन चंद्र राय की अध्यक्षता में हुई एक विराट सभा में उन्होंने अपना अद्वितीय जीवन व्रत ग्रहण किया। सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार ही में जीवन ये जावे। उनकी अद्वितीय नम्रता के दर्शन कीजिए। इतने महान होकर वे अपने व्रत की सिद्धि के लिए इस अनूठी सहायता की भिक्षा मांगते हैं। जो नौजवान यहां बैठे हैं वो भरी जवानी का उत्साह प्रदान करें। जो बच्चे हों वो अपना निश्चिंत भाव प्रदान करें और जो सती स्त्रियां हैं वो अपना सतीत्व भाव दान दें और अपने इस निराले व्रत के अनुसार मिथ्या और पाप को मिटाने और सत्य और शुभ की जय करने के लिए घोर संग्राम करना शुरू किया। भ्रातृ सम्मिलनी सभा, समदर्शी सभा, स्टूडेंट्स क्लब और इसके इलाही नामक इस साधक मंडली की स्थापना में उनका योगदान सामाजिक हित और उत्थान में उनके अथक संग्राम को दर्शाता है। सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। श्री बनर्जी ने लगभग 30 वर्ष या उससे भी अधिक काल के बाद उनके ओजस्वी भाषण के बारे में लिखा था। लाहौर में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए जाने के समय आपने जो तकरीर की थी उसके शब्द अब तक भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। कांग्रेस के संस्थापक श्री ए.ओ. ह्यूम देवात्मा के चरित्र निर्माण के काम और देश सेवा का बहुत आदर करते थे। उन्होंने एक जन को लिखा था, प्रत्येक जन जहां भी और जिस पोजीशन में है सेवा कर सकता है। जैसा कि मेरे श्रेष्ठ मित्र श्री सत्यानंद अग्निहोत्री से बढ़कर कोई आपको नहीं बता सकता कि आप एक स्वार्थ मुक्त और पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। देवात्मा कांग्रेस के पहले 5 अधिवेशनों में शामिल हुए। देवात्मा द्वारा रचे इस गीत को हमारा प्रथम राष्ट्रीय गीत होने का श्रेय जाता है। इसे मुंबई में हुए कांग्रेस के पहले अधिवेशन में प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने गाया था। देशभक्ति के उच्च भावों से ओत-प्रोत इस गीत को सुनकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की आंखें भर आई थीं। देव समाज की शिक्षण संस्थाओं में छात्र इस गीत को अक्सर गाते हैं। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और बाबू नवीन चंद्र राय आदि के समकालीन रहे ब्रह्म समाज में जो कार्य देवात्मा ने किया वह अद्वितीय था। देश के विख्यात नेता विपिन चंद्र पाल के अनुसार यदि ब्रह्म समाज में ईश्वर से दूसरे दर्जे पर किसी ने काम किया है तो पंडित अग्निहोत्री ने किया है। पर ब्रह्म समाज के कई ईर्ष्यालु लोग निहित स्वार्थों के कारण भगवान देवात्मा के जनहित कार्यों में सहायक बनने की बजाय बाधक बनने लगे। अपने जीवन व्रत को भली भांति पूरा करने के उद्देश्य से उन्होंने देव समाज की स्थापना करने का निर्णय किया। 16 फरवरी सन 1887 के ऐतिहासिक दिन भगवान देवात्मा ने लाहौर में देव समाज की स्थापना की। देव समाज के जो मुख्य उद्देश्य हैं मूल रूप से तो संसार में सब प्रकार की बुराई को, सब प्रकार की झूठ को मिटाना और सच्चाई भलाई को लाना। एक बात तो ये है कि भगवान देवात्मा जो हैं उनके बारे में सत्य ज्ञान देना कि सत्योपास देव कौन हो सकता है। सत्योपास देव वही हो सकता है जिसके भीतर सच्चाई का पूरा प्रेम हो, भलाई का पूरा प्रेम हो, झूठ से पूरी घृणा हो और बुराई से पूरी घृणा हो। चरित्र निर्माण का काम जो है ना, मानवता का निर्माण का काम
ये इसके ऊपर देव समाज का बहुत जोर है। देव समाज में शामिल होने का अधिकार उन्हीं जनों को मिलता है जो अपने जीवन में उच्च परिवर्तन लाभ करने को तैयार होते हैं। देव समाज की सबसे पहली श्रेणी का सभासद बनने के लिए भी 8 पापों से मुक्त होना और उनसे मुक्त रहने की प्रतिज्ञा करनी होती है। सब प्रकार के नशों का सेवन, मांस, अंडे व उनकी बनी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग, चोरी, जुआ, रिश्वत, अमानत में खयानत तथा कर्जा दबाना, व्यभिचार और एक पति व पत्नी के जीते जी दूसरा विवाह करना, अपनी आत्मरक्षा के सिवाय किसी जीव का वध करना आदि इन पापों से मुक्त होकर देव समाज के कार्य के पहले चरण में ही मनुष्य अनुपम जीवन लाभ करते हैं। जो सभासद परोपकार के कामों में अपना समय और धन खर्च करते हैं, उनको देव समाज की दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणियों में उन्नत किया जाता है। देव समाज में उन्नति धन, मान, इज्जत या डिग्रियों के आधार पर नहीं अपितु उच्च जीवन के आधार पर होती है। इस प्रकार देश की सबसे बड़ी जरूरत देव समाज पूरा करती रही है। भरोसे के योग्य, पवित्र, परोपकारी, उच्च जीवनधारी और देश सेवा के लिए समर्पित जन पैदा करके सच्चे अर्थों में नव युग का निर्माण करती रही है। देव समाज की उच्च संगत ने अब तक सैकड़ों, हजारों लोगों के जीवन में उच्च परिवर्तन पैदा किया है। परिवर्तन ऐसा पैदा करके कि इंसान बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, उसके रीति रिवाज, उसके परिवार के संबंध, उसकी बुरी आदतें, दूसरों को हानि पहुंचाने की, शिकार खेलने की, हत्या करने की, हिंसा करने की, लड़कियों को मार देने की, ये सब बुराइयां देव समाज से दफा कर दी और उनको कर्तव्य पूरा करने वाला, भरोसे का लायक और नेक इंसान बना दिया। ये हैं सरदार हरनाम सिंह। सरदार हरनाम सिंह जी बाह्य के इलाके के बहुत बड़े सरदार थे। बड़ी ज़मीन जायदादें थी उनके पास, हवेलियां थी, राजाओं महाराजाओं के साथ उनकी रिश्तेदारियां थीं। लेकिन बुरी संगत में पड़कर नौजवानी में शराब पीने लग गए, घर में ही शराब निकालते थे, मांसाहारी बन गए, जीते जागते कबूतरों को, चूज़ों को तंदूर में डाल के उनका भुर्ता बना के खा जाते थे। रात रात भर शिकार खेलते थे, हिरणों को और पक्षियों का बुरा बहुत। तो और घर में जो लड़कियां पैदा होती उनको पैदा होते ही ख़त्म कर दिया जाता था। एक कर्मचारी से उनका संपर्क हुआ तो उनके अंदर अच्छी पूंजी थी, वो उन्होंने महसूस किया मैं बहुत गलत जा रहा हूँ। उसी वक़्त प्रतिज्ञा कर ली, आज से हरनाम सिंह शराब नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, शिकार नहीं खेलेगा और लड़कियां जो हैं वो अब सुरक्षित रहेंगी हमारे घर में। तो जो शराब पीता था वो लोगों की शराबें छुड़ाने लग गया। जो शिकार खेलता था जंगलों में जाके पशुओं के लिए चारा, पानी, तालाब, वो उसने वहाँ उनका प्रबंध किया। और जिसके घर में लड़कियां मारी जाती थी, अपना घर उन्होंने वहाँ उसमें स्कूल खोल दिया लड़कियों का, और वो देव समाज को ही दान कर दिया सारा मकान। तो भगवान देवात्मा की देव प्रभावों को पाके, उनके असरों को पाके उन्होंने जो देव समाज की अच्छी संगत पैदा की है उसमें श्वास लेके उनके अंदर बहुत गैर मामूली तब्दीली आई है। वो एक ऐसा मॉडल है सारी इंसानियत के सामने कि देवात्मा के जो देव प्रभाव हैं वो कैसे इंसान पैदा करते हैं। दूसरी मिसाल है ये सरदार सावन सिंह जी। जिला फिरोजपुर के एक निर्धन किसान परिवार में जन्मे 18 साल की उम्र तक अनपढ़ सावन सिंह सरदार जमियत सिंह की प्रेरणा और मदद से
स्कूल में भर्ती होकर मिडिल पास करके पहले पटवारी और फिर तहसीलदार के ऊंचे ओहदे तक पहुंचे, पर कुछ बुरे दोस्तों की संगत में पड़कर शराब, मांस और रिश्वतखोरी जैसी बुराइयों के गुलाम बन गए। लेकिन फिर सरदार जमियत सिंह जी की उच्च संगत और कोशिश से इनकी काया ही पलट गई। इन्होंने शराब और मांस का सेवन हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और ली हुई रिश्वत वापस कर दी। भगवान देवात्मा के देव प्रभावों से इन्होंने अपना जीवन तो उज्जवल बनाया ही, दूसरों को भी देव ज्योति हासिल करने का रास्ता दिखाया। पाप मुक्त जीवन जीने से ये सेवाकारी पुरुष फिर फरिश्ता तहसीलदार के नाम से पुकारा जाने लगा था। मेरे अपने जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। अपनी पत्नी को धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया, हालांकि वो बहुत सेवाकारी मेरे लिए होती थी, लेकिन इंसान के अंदर क्रोध, लो लफ्ज़ एंड लो हेट्स आ जाते हैं। ऐसे ही माता जी के संबंध में उनको इतना परेशान किया था एक टाइम में कि वो उसको सामने जब मैं लाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत मैंने उनके संबंध में अनुचित व्यवहार किए हैं। लेकिन भगवान देवात्मा का जब असर मिले हैं तो पत्नी से भी माफ़ियाँ मांगी हैं, माता जी से भी माफ़ियाँ मांगी हैं, और आखिर दम तक माता जी की फिर सेवा में करता रहा हूँ, पत्नी की भी सेवा करता रहा हूँ। ये मात्र चंद घटनाएं हैं जीवन परिवर्तन की इस छोटी सी फिल्म में, पर देश समाज का इतिहास ऐसी सच्ची प्रेरक घटनाओं से भरा पड़ा है जिन पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं, फिल्में फिल्माई जा सकती हैं। इन सारे कामों की मूल प्रेरणा पूजनीय भगवान देवात्मा के देव जीवन से मिलती है। उन्होंने ये शिक्षा दी, मनुष्य विश्व का अंग है और उसके प्रत्येक विभाग से उसका संबंध है। आदमी का जीवन संबंधों में है। वो बुराई करता है तो किसी संबंध में करता है, भलाई करता है तो किसी संबंध में करता है। विश्व में हमारे बहुत सारे संबंध हैं। एक तो व्यक्तिगत है, माता पिता, संतान, भाई बहन, पति पत्नी, नौकर मालिक और अपने साथ स्वास्तित्व, अपने अस्तित्व के संबंध में। दूसरा ग्रुप है जिसमें सामूहिक है, नेशन, देश, देव समाज, सेवक दल। तीसरा ग्रुप है चारों जगत, भौतिक जगत, उद्भिद जगत, पशु जगत, मनुष्य मात्र और परलोक। और 16वां संबंध है श्री देव गुरु भगवान गुरु महाराज के साथ। इन सारे संबंधों में मनुष्य अगर स्वार्थ का भाव रखता हो, अहंकार का भाव रखता हो, कर्तव्यपरायण न हो तो ये सारे संबंध बिगड़ जाते हैं। परिवारों में माता पिता संतान का संबंध, भाई बहनों का, देश के साथ, जाति के साथ, पौधों के साथ, पशुओं के साथ, यहाँ तक के भौतिक जगत के साथ जो हमारा संबंध है वो अच्छे भावों की बिना पर होना चाहिए। हर एक संबंध में इंसान को नीच भावों से मोक्ष पाने की जरूरत है, अपने अंदर उच्च या सात्विक भाव पैदा करने की जरूरत है। इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है ये माता पिता संतान दिवस, जिसमें श्रद्धा और उत्साह के साथ बच्चे हार पहनाकर माता पिता को सम्मानित करते हैं, उनके उपकारों को स्मरण करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसके साथ भगवान देवात्मा लगातार सत्य की खोज में जुटे रहे। उन्होंने गहन अध्ययन और गूढ़ चिंतन किया। अपनी नित्य विकसित होती आंतरिक ज्योति में देवात्मा ने अपने सब मिथ्या विश्वास और संस्कार त्याग दिए। सत्य ज्ञान के अनुसंधान में अब अंधविश्वास का कुछ भी दखल नहीं रहा। वैज्ञानिक विधि का मुझ पर पूर्ण अधिकार हो गया। प्राचीन व नवीन, प्रचलित व प्रचलित, आप्त व अनाप्त, स्वदेशीय व विदेशी आदि के विचार से कोई बात विश्वसनीय ना रही, किंतु जो कुछ वैज्ञानिक पूर्ण विधि के द्वारा अनुमोदित और समर्थित हो वही सत्य ज्ञान ग्रहणीय और उसी का ढूंढना और प्राप्त करना मेरा सार लक्ष्य बन गया। वर्षों की अत्यंत गहरी और दुर्लभ खोज के बाद उन्होंने मानवता के लिए अत्यंत कल्याणकारी एकमात्र सत्य और सार्वभौमिक विज्ञान मूलक धर्म की उद्घोषणा की। विज्ञान मूलक धर्म ये है कि जो धर्म नेचर के अटल नियमों पर और सत्य घटनाओं पर और परीक्षा पर आधारित हो, तर्क पर आधारित हो, वो सच्चा धर्म हो सकता है। केवल मान लेने से, जैसे गणित की साइंस है, मैथमेटिक्स की साइंस है, वो सारे संसार के लिए एक है, एक के लिए एक, दूसरे के लिए एक नहीं। तो धर्म सारे मनुष्य के लिए एक ही हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकते। साइंस में एक चीज़ ये है कि वो रिजिड नहीं है, कट्टर नहीं है। उनको जब
आज पता लगा कि जो जिस बात को मानते आ रहे हैं वो गलत है, उसी वक्त छोड़ देते हैं। जो साइंस के खिलाफ, विज्ञान के खिलाफ धर्म है, केवल विश्वास में पर, खुदा के विश्वास पर, या किसी किताबों के विश्वास पर, या किसी झूठे देवी देवते के विश्वास पर, तो वो विज्ञान मूलक नहीं हो सकती। विज्ञान में हर एक चीज़ की परख है। जो कसौटी पर, तजर्बे की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर पूरा न उतरता हो, नेचर के नियमों के अनुकूल ना हो, वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। भगवान देवात्मा ने अपनी पुस्तकों में, धर्मशास्त्र में लिखा है कि अगर मेरी शिक्षा भी नेचर के नियमों के सिद्धांतों के अनुसार कहीं साबित ना होती हो, छोड़ देने के लायक है, और जो लगे उसको ग्रहण कर लिया जाए। कट्टरपन नहीं है। पर कट्टरपंथियों और स्वार्थियों के खेमे में खलबली मच गई और वे ओछी हरकतों पर उतर आए। उनको अत्यंत सताया और तड़पाया गया, उन पर झूठे मुकदमे चलाए गए। उन्हें लाहौर का अपना व्यवस्थित आश्रम छोड़कर मिंट गुमरी के इस कच्चे मकान में एकता आश्रम बनाकर कुछ देर रहना पड़ा। यहां तक कि यहां सोलन में उनके आश्रम में एक राजा ने उन पर गोलियों की बौछार भी की, पर वे बाल बाल बच गए। पर विरोध की ये आंधियां उन्हें अपने मिशन मार्ग से विचलित नहीं कर सकी। बुराइयों के खिलाफ उनका युद्ध जारी रहा। To fight on, for my unique mission has been a life principle with me, even at the point of perishing. Hold on is the whisper that I hear from within, and certainly I will hold on. Weeping and wailing and struggling, I will hold on. It is the greatest thing to hold on, and to die in battle with untruth and wrong. Die on one's post of duty. अपने अद्वितीय व्रत की सिद्धि के लिए मृत्यु के समीप पहुंचकर भी लगातार संग्राम किए जाना मेरे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य रहा है। इस युद्ध में बार बार मेरे हृदय में यह गूंज उठती रही है कि तुम कभी पीछे ना हटो, और निश्चय मैं कभी पीछे ना हटूंगा। रोता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ मैं अवश्य युद्ध क्षेत्र में लड़े जाऊंगा। असत्य और अहित के साथ युद्ध करते करते और अपने कर्तव्य पालन में निधन हो जाने से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं। हां, इसी में मनुष्यता है, इसी में जय है। इस निरंतर युद्ध में अपने अनुपम आत्मबल और परहित अनुराग से देवात्मा ने हजारों लेख लिखे, लगभग 300 पुस्तकें रची व संकलित की। अपने जीवन व्रत की सिद्धि में सहायक होने के लिए भगवान देवात्मा ने शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। सन 1899 में मोगा में देव समाज स्कूल खोला गया। इसका शिलान्यास स्वयं भगवान देवात्मा ने अपने करकमलों द्वारा किया था। स्कूल के प्रांगण में ये बड़का वृक्ष भी उन्हीं के पावन करकमलों द्वारा लगाया गया था। धर्म और विद्या के उपार्जन में स्त्री और पुरुष समान अधिकार रखते हैं। बाल्यकाल से स्त्री शिक्षा के महत्व को जान चुके भगवान देवात्मा ने सन 1901 में बालिका विद्यालय फिरोजपुर की स्थापना की। देव समाज इस प्रकार एक शताब्दी से भी अधिक समय से शिक्षा के प्रसार में जुटी हुई है, विशेषकर स्त्री शिक्षा के प्रसार में। इस समय देव समाज लगभग 24 शिक्षण संस्थाएं चला रही है, जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आधुनिक शिक्षण के साथ साथ इन शिक्षण संस्थाओं में भगवान देवात्मा की नैतिक शिक्षाओं की मशाल भी लगातार जलती रहती है। बेशक अच्छा इंसान बनने के लिए ऐसी ही उत्तम देव ज्योति की दरकार है, क्योंकि उसके अंदर जो भी पूंजी है अच्छे भावों की, उसको विकसित करने के लिए उनकी रोशनी, उनकी शक्ति पाकर वो बहुत अच्छा सच्चा इंसान बन सकता है। नीच भाव से उसकी मुक्ति हो जाती है, अच्छे भाव से पैदा हो जाता है, और विश्व के सारे संबंधों में वो बड़ा कल्याणकारी इंसान बन जाता है। क्रांतदर्शी भगवान देवात्मा ने यही सपना तो देखा था। उन्होंने गृहस्थ में रहकर एक अद्वितीय और आदर्श जीवन जिया। अपने बचपन में कई साल तक भगवान देवात्मा के साथ रहे उनके पौत्र श्री वी के अग्निहोत्री जी बताते हैं, मैं तो आज तक कभी ऐसा आदमी नहीं देखा जो जितने वो महान थे, और एक स्फीयर में नहीं, एक सिर्फ चीज़ में नहीं, हर एक चीज़ में उनका इंटरेस्ट था। साइंस हो, बायोलॉजी हो, कोई चीज़ हो, वो हर एक चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे। और वो उनकी स्टडीज़ भी कई उनकी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी और काफ़ी एक्सपेंसिव थी।
हर एक चीज़ का उनको समझने का और लोगों से कांटेक्ट पैदा करने का, और आर्ट भी आता था और इंटरेस्टेड भी थे। तो और अब देखिए, एक एक आदमी आता है, वो अपनी महानता में ही सिर्फ मस्त रहता है। ऐसे आदमी नहीं थे, वो दूसरे के वेलफेयर में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। जो भी उनके अराउंड सर्वेंट्स हों, दूसरे हों, कोई भी सेवक हो, उनका कर्मचारी हो, कि उसकी भी लाइफ जो है वो एक तो बदलते थे कि भाई क्या चाहिए लाइफ में, कैसा एम चाहिए, इसको बदलने के अलावा उसकी हैप्पीनेस में, उसके दुख में शेयर भी करते थे। भगवान देवात्मा मानते थे, असत्य के साथ संग्राम के उत्पन्न होने पर सत्य ही जयलाभ करता है, अशुभ के साथ संग्राम होने पर शुभ ही जयलाभ करता है। भगवान देवात्मा सत्य और शुभ की जय के इस संग्राम में पूरी जिंदगी जुटे रहे। वृद्धावस्था में भी अपने ढलते स्वास्थ्य की चिंता किए बिना घोर श्रम करके उन्होंने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ देव शास्त्र की रचना पूरी की, जिसके 4 खंडों में उनकी अद्वितीय धर्म शिक्षा लिपिबद्ध है। और फिर अपनी देव शक्ति से मिथ्या व कल्पित विश्वासों, रूढ़ियों का कोहरा छांटने तथा अपने देव धर्म द्वारा अनगिनत आत्माओं में रूहानी आलोक भरने वाला वो आध्यात्मिक सूरज 3 अप्रैल सन 1929 को वक्त के क्षितिज के पीछे ओझल हो गया। सतदेव व्रत पूर्ण होए, देवराज इस जग में आए, नया जन्म ये दुनिया पावे, नया रूप ये दुनिया पावे, राज सत्य का जग में आवे, जो कुछ मिथ्या सब मिट जावे, जो कुछ शुभ हो वो सब आवे, जो कुछ अशुभ नष्ट सब हो। ये तो मात्र दैहिक अंत था उनका। उनके देव धर्म की विजय पताका तो युगों युगों तक सत्य और शुभ की जय हेतु संग्राम करती रहेगी। सन 1947 में देश को आजादी के साथ साथ बंटवारे की भयानक त्रासदी से गुजरना पड़ा। देव समाज के लिए भी ये भयानक वज्रपात था। उसकी लगभग सारी संपत्ति पाकिस्तान में रह गई। भला चाहना मनुष्य मात्र का है, इंसान वाजिब है। भला चाहना मनुष्य मात्र का है, इंसान वाजिब है। किसी की तू न कर हानि, किसी की तू न कर हानि, नहीं नुकसान वाजिब है। भला लेकिन अपने देव गुरु के देव तेज और देव ज्योति से प्रेरित देव समाज के कर्मठ सेवाकारी कर्मचारियों ने फिर से साधनों को जुटाया और देव समाज का काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आज चंडीगढ़ में उनका ये शानदार प्रधान कार्यालय है। देश के अनेक स्थानों में मंदिर व शिक्षण संस्थाएं हैं। इनका प्रबंध एक प्रबंध कारिणी परिषद करती है। परिषद प्रतिवर्ष भगवान देवात्मा का शुभ जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाती है। तुम संग अपने लगन लगाओ, तुम संग अपने लगन लगाओ, मैं तुम्हारा प्रेमक बन जाऊं, मैं तुम्हारा प्रेमक बन जाऊं, तुम संग अपने लगन लगाओ, तुम संग अपने लगन लगाओ। ऐसे विशेष आयोजनों द्वारा देव समाज के अनुयायी
अपने परम हितैषी देवगुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व कृतज्ञता का भाव प्रकाश करते हैं। उनके शरण में आने का सौभाग्य पाकर हमारे जीवन की काया पलट गई, हमारे मिथ्याश्वास नष्ट हो गए, हमारे आत्म कल्याण के लिए महाअलौकिक सच्चाइयों का एक अनुपम भंडार प्राप्त हो गया। ये पुण्य भूमि भगवान देवात्मा का गर्मियों का निवास स्थान था, जग में कौन हमारा, जहां उन्होंने अपने अनेक पावन ग्रंथों की रचना की। यहाँ यात्री उनके दर्शन और सत्संग के लिए आकर अपने जीवन में विस्मयजनक उच्च परिवर्तन लाभ करते थे। जग में कौन हमारा। आज भी जून के महीने में सत्संग के लिए आए हुए उनके श्रद्धालु सेवकों को यहाँ कण कण में उच्च प्रभावों का एहसास होता है। ये पवित्र तपोभूमि उनकी गहन साधना और संग्राम की साक्षी है। चारों दिग छाया, सूझे नाही सहारा। उनका ये पावन निवास स्थान और उसकी प्रत्येक वस्तु उनके अद्वितीय देव जीवन और उनकी अनुपम दिनचर्या का दर्शन कराती है। यह संग्रहालय एक दर्शनीय स्थान तथा उच्च प्रेरणा का हेतु है। और ऐसे ही किसी तीर्थ धाम से कम नहीं है ये श्री अकबरपुर। जहां साल भर आते रहते हैं श्रद्धालु जन। गुरु ने सत्य और शुभ लाने को अद्वितीय व्रत धारा। इस पावन कक्ष में अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाने जहां अध्यात्म जगत के उस अद्वितीय सूर्य ने जन्म लिया था, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आकर पावन प्रभाव प्राप्त करते और अपना महासौभाग्य समझकर धन्य धन्य होते हैं। इस प्रकार देव समाज में पूजनीय भगवान देवात्मा के अद्वितीय जीवन व्रत से प्रेरित उनके शिष्य उनके देवराज अर्थात सत्य और शुभ का राज्य लाने और मिथ्या और अशुभ को नष्ट करने के लिए दिव्य स्वप्न को पूरा करने में जुटे हैं। देव समाज को अपने आदर्श और बेदाग इतिहास पर गर्व है। उसके उजले पन्नों पर आज तक रिश्वत, चोरी, जारी, गबन, तलाक, अनाचार आदि की एक भी घटना अंकित नहीं है। भगवान देवात्मा ने जो शिक्षा बरसों पहले लाला लाजपत राय को दी थी, आज मानो वो हर भारतवासी के लिए उनका महत्वपूर्ण दिव्य संदेश है। सावधान, अपने चरित्र पर पूरा ध्यान रखना, स्वार्थ छोड़कर अपने भाइयों की भलाई में, अपने देशवासियों के हित में तन मन धन से प्रयत्नशील रहो। असत्य को सत्य से, घृणा को प्रेम से जय करके अपने और अपने देश के और सारे संसार के हित में अपना जीवन व्यतीत करो। आइए देव समाज की इस विजय पताका के तले आकर भगवान देवात्मा के अद्वितीय मिशन को पूरा करने का संकल्प लेते हुए उनकी अनोखी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में मिलजुल कर अपना हाथ बटाएं।